हेलो एवरीवन। नाउन के कुछ एरर्स की एक वीडियो मैंने पहले डाली थी। तो अभी यहाँ पर कुछ और नाउन के कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनमें कैसे हम क्या-क्या मिस्टेक्स होती है, क्या-क्या उनमें एरर्स होते हैं, कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं और उनका रूल क्या होता है। इन सबको लेके कुछ और एग्जांपल्स मैं लेके आई हूँ, देखते हैं उनको। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है? नाउन का एरर ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या एरर है? तो नाउन में होगा, नाउन यहाँ पर क्या है? वर्ड्स। ये नाउन है। देखिए वर्ड्स के अगर हम रूल की बात करते हैं तो वर्ड्स क्या होता है, दो तरीके से हम वर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, वर्ड जो है उसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। जो वर्ड होता है, ये होता है जो बोर्ड पे लिखे हुए, ये सब क्या लिखे हुए हमने? वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो एक इसका जो सीधा सीधा मीनिंग है वो तो ये हो गया। इसका एक अदर भी होता है जिसका मीनिंग होता है प्रॉमिस। जब हम वर्ड को प्रॉमिस की सेंस में लेते हैं कि तुम्हें अपने बात का पक्का होना चाहिए, तुम्हें अपने शब्दों पर टिके रहना चाहिए, तो वहां पर जो वर्ड यूज हम करते हैं तो वो सिंगुलर में यूज करते हैं। यानी वर्ड को हमारा दो तरीके का यूज हुआ। एक वर्ड जो हुआ ये हमारा, जब ये प्रॉमिस की सेंस में आएगा, जब वर्ड को यूज हम प्रॉमिस के सेंस में करेंगे तो ये सिंगुलर में आएगा, तब हम इसमें एस ऐड नहीं करते हैं। और जब हम वर्ड्स की सेंस में करेंगे, जैसे हमने बोर्ड पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आई रोट अ वर्ड ऑन द बोर्ड और आई रोट मैनी वर्ड्स ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पर वर्ड भी हो सकता है, वर्ड्स भी हो सकता है, लेकिन जब हम वर्ड को प्रॉमिस की सेंस में लेंगे तब वो केवल वर्ड होगा, वर्ड्स वहां पर नहीं होगा। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है? यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। तुम्हें अपने बात का पक्का होना चाहिए, यानी जो तुमने प्रॉमिस किया, जो तुमने बोला है उस पर पक्का होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? प्रॉमिस की सेंस में है। तो प्रॉमिस की सेंस में है तो यहाँ पर ये एस नहीं आएगा, सीधे सीधे वर्ड आएगा। He was punished for committing many mischiefs। कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हम एस का यूज नहीं करते, जैसे इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ठीक है, ज्वेलरी, एडवाइस, मिसचीफ, सीनरी, ठीक है, इनमें हम एस नहीं लगाते हैं। तो इनमें अगर हम सिंगुलर लगाएंगे इसको, या तो हम इसको ओरिजिनल वर्ड में रखेंगे, इंफॉर्मेशन में रखेंगे, मिसचीफ में रखेंगे, फर्नीचर में रखेंगे, और या फिर हमें इसको प्लूरल बनाना भी होगा तो हम इनमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं, जैसे पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, पीसीज ऑफ एडवाइस। इसका जैसे हमने लास्ट वीडियो में ब्रेड वाला बताया था, लोब्स ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पर हम इसमें एड का यूज नहीं करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे, और साथ में यहाँ पर मैनी नहीं आएगा। मैनी हम यूज करते हैं काउंटेबल के साथ में, और ये हमारा काउंटेबल है नहीं। मिसचीफ क्या होता है? शरारतें होता है, ठीक है, शरारत के लिए यूज हम करते हैं। तो इसमें या तो हम इसको करेंगे मैनी मिसचीफ को हम रिप्लेस कर देंगे, या तो मच मिसचीफ, एस हटा देंगे इसमें से, या फिर कुछ भी नहीं लगाएंगे, हाँ, मच और मैनी कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही मिसचीफ का यूज करेंगे, जैसे ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मिसचीफ। या तो ऐसे करो या फिर मच मिसचीफ करो, ऐसे नहीं लगेगा इसमें, ना मैनी लगेगा। यंग पर्सन डिसलाइक द एडवाइजेस ऑफ एल्डरली पीपल। अभी मैंने बताया जो एडवाइस होता है उसको हम एस नहीं लगाते हैं, जब हम उसको सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, या तो एडवाइस रहने दो, या फिर अ पीस ऑफ एडवाइस कर दो, या फिर मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, यानी पीस वर्ड को हम उसमें जोड़ देते हैं उसको सिंगुलर या प्लूरल की सेंस देने के लिए, या फिर उसको सिंपल एडवाइस रहने दो। तो यहाँ पर क्या है? यंग पर्सन डिसलाइक द एडवाइजेस। तो बहुत सारी एडवाइजेस की बात चल रही है, तो या तो यहाँ पे एडवाइस कर दो, यंग पर्सन डिसलाइक द एडवाइस ऑफ एल्डरली पीपल, या फिर पीसीज ऑफ एडवाइस कर दो, पीसीज ऑफ एडवाइस, ये कर दो, ऑफ एल्डरली पीपल। तो ये इसमें करेक्शन हो जाएगा। द कमेटी इज डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन को वैसे तो हम सिंगुलर में यूज करते हैं, लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो डिपेंड करता है कि उनके यूजेस पे, कि वो सिंगुलर की तरह यूज होंगे या प्लूरल की तरह यूज होंगे। यानी कि अगर वो इंडिविजुअलिटी का सेंस देंगे तो वो क्या करेंगे? उनको हम प्लूरल मानेंगे, और अगर वो एज अ बॉडी, एज अ होल का सेंस देंगे तब हम उनको सिंगुलर मानेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई डिसीजन है, कोई कमेटी कोई डिसीजन ले रही है और वहां पर सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो उस डिसीजन के सपोर्ट में है, यानी कि सभी की उसमें हाँ है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, तो वहां पर सारी की सारी कमेटी जो है एज अ बॉडी आ गई है, ठीक है, एक बन के आ गई है, तो वहां पर हम सिंगुलर का यूज करेंगे। लेकिन किसी डिसीजन पे अगर कमेटी मेंबर्स की राय अलग अलग हो गई, वो डिवाइड हो गए, तो वहां पर दो डिसीजन बन गए उनके, या फिर अलग अलग उनकी राय बन गई है, तो वहां पर कमेटी को हम क्या करेंगे?
सेपरेट अलग अलग पार्ट्स में मान लेंगे, उनको प्लूरल में मानेंगे। ये कमेटी के साथ भी है, फैमिली के साथ भी है, टीम के साथ भी है, ठीक है, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स है, पुलिस है, आर्मी है, सबके साथ में ये है, ज्यूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनको प्लूरल में लेंगे। तो अब इस सेंटेंस में देखेंगे हम, तो कमेटी है वो डिवाइडेड है, यानी कि अलग अलग है, किस पर, किसी चीज पर वो अलग है, एंड देयर इज बिटरनेस, और थोड़ी उनके बीच में बिटरनेस भी है मेंबर्स के बीच में। तो यानी कि यहाँ डिवाइडेड का सेंस दे रहा है, यहाँ पर ये किसका, प्लूरल का सेंस दे रहा है। यहाँ पर ये क्या होगा, डिवाइड हो गई है कमेटी, तो जब डिवाइड हो गई है, टू पार्ट्स उसके हो गए हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब को उसमें नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस ठीक है, क्योंकि ये जो है बिटरनेस के लिए आया है, तो बिटरनेस के लिए आया तो इस ठीक है, ये यहाँ पे कमेटी के लिए आया, इसलिए यहाँ पर हम आर लगाएंगे। द पीपल्स ऑफ ऑल कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। तो देखिए, पीपल क्या होता है, पीपल ऑलरेडी प्लूरल होता है, बहुत सारे लोगों को हम क्या कहते हैं, पीपल बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है पीपल्स, तो क्या ये रोंग है, ये रोंग नहीं है। देखिए, जब हम एक ही कंट्री के लोगों की बात करते हैं, चाहे वो जितने भी लोग हो, वो सब पीपल हो जाएंगे। लेकिन जब हम मैनी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोगों की बात करते हैं, जैसे कोई सम्मेलन होता है, वहां पर अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं, तो वहां पर वो पीपल्स हो जाएगा। तो लेकिन अगर एक ही कंट्री के बहुत सारे लोग हैं, तो वो पीपल रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। द फैमिली इज नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। अभी बताया था, जैसे कमेटी वाला रूल था कि अगर फैमिली है वो एग्री नहीं है किसी चीज पर, यानी उसमें भी डिसीजन को लेकर डिस्प्यूट है, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, तो उसको भी हम प्लूरल मानते हैं। तो यहाँ पर ये फैमिली में क्या है, एग्री नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। देखिए, शीप है, डियर है, फिश है, ऑफस्प्रिंग है, तो ये ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं। इनमें हम कुछ भी ना ऐड करते हैं, ना इनमें से कुछ भी हम घटाते हैं, ठीक है। अगर शीप को हमें प्लूरल बनाना है, तो वो शीप ही रहेगा, वर्ब को हम प्लूरल बना देंगे, मैनी शीप कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम उसको ले लेंगे, अ फ्यू शीप कर देंगे, शीप्स नहीं करेंगे, डियर्स नहीं करेंगे, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम यूज नहीं करते हैं उनका। तो यहाँ पर शीप्स नहीं होगा, शीप होगा। शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, ठीक है। अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो एक का है तो अ शीप कर दिया, और बहुत सारे शीप आर कर दिया हमने, ये इसमें है। द मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन। देखिए, इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है, द मीजल्स हैव, अब देखने में ये भी ठीक लग रहा है, मतलब इसमें लग नहीं रहा कि कोई भी मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल मिस्टेक क्या है। देखिए, ये जो मीजल्स है, ये मीजल जो है, ये ऐसे इसमें जोड़ के इसको प्लूरल नहीं बनाया गया है, ये एस इसके रूट वर्ड में है, यानी कि मीजल्स पूरा है, मीजल नहीं होता कुछ भी। तो कुछ बीमारी होती है जो एंडिंग एस होती है, जो कुछ वर्ड्स होते हैं बहुत सारे हर दिन, चाहे वो सब्जेक्ट्स में हो, चाहे वो किसी और चीज में हो, बहुत सारे नाउन होते हैं जो एस पर एंड होते हैं। तो एस पर एंड होने का मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मीजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, ये जो बीमारियां हैं, ये एस पर एंड हो रही हैं, तो इनका नाम ही मीजल्स है, तो ये प्लूरल नहीं है। तो जब ये प्लूरल नहीं है, तो यहाँ पर ये जो प्लूरल वर्ब इसके साथ आई है, ये कैसे है, रोंग है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द टाउन। दिस न्यूज आर डिसअपॉइंटिंग। अब न्यूज जो है, अगर न्यूज में से हम एस हटा दें, तो ये क्या बचेगा, न्यू, और न्यू क्या होता है, नया। तो यानी न्यू का मतलब खबर थोड़ी होता है, यानी कि जो एस है ये ऑलरेडी इसके अंदर है, ठीक है। ये पूरा वर्ड ही क्या है, न्यूज है। तो न्यूज है, तो ये सिंगुलर में यूज होगा। जब सिंगुलर में यूज होगा, तो यहाँ पर ये दीज का क्या बन जाएगा, दिस बन जाएगा। तो दीज न्यूज की जगह हम क्या करेंगे, दिस न्यूज। और जब ये दिस न्यूज होगा, तो यहाँ पर हम आर को हटाकर क्या करेंगे, इज को लगाएंगे। दिस न्यूज इज डिसअपॉइंटिंग। अ द, आ लगाओ या द लगाओ, समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन हिम। देखिए, समन्स जो होता है, जैसे इनिंग्स होता है, समन्स होता है, सीरीज होता है, इनमें भी एस जुड़ा हुआ होता है। इनमें हम प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं जोड़ते। जैसे इनिंग्स, तो इनिंग कुछ नहीं होता, फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, ठीक है, 2 इनिंग्स, 3 इनिंग्स, तो इनिंग्स ही होता है। यहाँ पर भी क्या है, समन्स इसमें जुड़ा हुआ है, ये एस अलग से नहीं लगाया, तो यहाँ पे ये इसका रूट वर्ड है, तो ये हैव इसके साथ नहीं आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, हमारी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी।
तो a summons has been served on him to series। अभी मैंने बताया जो सीरीज है, सीरीज में भी एस ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, उसमें भी अलग से उसको प्लूरल बनाने के लिए नहीं जोड़ रहे हैं। एक सीरीज को भी हम सीरीज ही बोलेंगे और बहुत सारी सीरीज को भी हम सीरीज ही बोलेंगे। तो यहाँ पर टू सीरीज है, यानी कि सीरीज के आगे हमारा क्या है, प्लूरल नंबर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वो उसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ वर आ जाएगा। प्लेड लास्ट ईयर, ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड। अब ये सेंटेंस अगर हम देखें तो बहुत सही लग रहा है, इसमें कोई भी मिस्टेक नजर नहीं आ रही। भाई ऑर्डर है उसके ट्रांसफर के, और हैज बीन ऑर्डर के अकॉर्डिंग हैज लगा दिया गया, हैज बीन इशूड। ठीक, लेकिन मेन चीज क्या होता है, ऑर्डर की हमारी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। ऑर्डर एक हमारा वर्ब भी होता है, ऑर्डर एक हमारा नाउन भी होता है। जब वर्ब की तरह आएगा तब तो आप उसको ऑर्डर में यूज करोगे, ठीक है, लेकिन जब ये नाउन में आएगा तब ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर्स होता है। तो ऑर्डर्स होता है, ये प्लूरल में काउंट आता है, प्लूरल ही इसके साथ में वर्ब लगती है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर है ये गलत है, इसमें हमें क्या करना है, एस को ऐड करना है। ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर, और यहाँ पे हैज की जगह हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इशूड। आई गेव हिम 200 रुपीज। जब हमारा हंड्रेड्स होता है, डजन होता है, ठीक है ना, कोई इस तरह की जो हमारी यूनिट होती है, इसमें इससे पहले अगर कोई नंबर दिया गया हो, ठीक है, इससे पहले कोई भी नंबर दिया गया हो तो फिर हम उसमें एस नहीं लगाते हैं। जैसे 200 रुपीज। अब इसका एक रूल तो ये हुआ कि इससे पहले जब कोई नंबर दिया गया होगा तब हम उसमें एस नहीं लगाएंगे। लेकिन इसका एक और बहुत सिंपल सा रूल है इसको समझने का, कि जब हमारा कोई नाउन दिया गया हो और नाउन के बाद में फिर से कोई नाउन दिया गया हो, तो ये जो फर्स्ट वाला नाउन होता है ये एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। इस वाले नाउन की विशेषता बताएगा, उसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक, अब जब ये एडजेक्टिव बन जाएगा तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। एडजेक्टिव अपना ओरिजिनल वर्ड होता है, उसमें हम एस और एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो नाउन है इस नाउन को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, तो ये एडजेक्टिव बना, तो इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 200 रुपीज। और लास्ट वाला नाउन हमारा नाउन का काम करता है, उससे पहले वाला नाउन एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पर हम कभी भी एस नहीं लगाएंगे, चाहे वो डजन हो, कोई भी हो। एनी एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, अगर नाउन से पहले नाउन है तो पहले वाला नाउन उसको डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव बन जाएगा। शीला's and Rohit's father is very हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉजिटिव केस है, जो एपोस्ट्रोफी एस दिया गया है, इसका एक सिंपल सा रूल है, ठीक है। अगर जैसे शीला के पास में भी एपोस्ट्रोफी एस है और रोहित के पास में भी एपोस्ट्रोफी एस है, तो इसका क्या मतलब होता है, शीला के फादर और रोहित के फादर दोनों अलग अलग पर्सन है, ठीक है। अगर दोनों के अलग अलग पर्सन है उनके फादर, ठीक है, तो तब तो हम दोनों पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। लेकिन दोनों के फादर अगर एक ही हैं तब हम केवल लास्ट वाले पे एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शीलाज एंड रोहित्स फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यानी कि, और फादर है, फादर्स भी नहीं है, तो फादर यानी एक ही है और वो हार्ड वर्किंग है, यानी दोनों के फादर एक ही है। तो यहाँ पर हम इस शीला पे से हम एपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे, क्या बन जाएगा, शीला एंड रोहित्स फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग, यानी दोनों के फादर एक ही हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वाले में मोहन एंड राकेश फादर्स आर मीटिंग टुडे, यानी कि मिल रहे हैं। किसके फादर्स, राकेश के और मोहन के, यानी दोनों के फादर अलग अलग हैं। तब हम इसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। जब दोनों के अलग अलग होंगे, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। और जब दोनों पर्सन का एक ही नाउन को क्वालिफाइंग करता हुआ होगा तो वहां पर हम फर्स्ट वाले से पहले एपोस्ट्रोफी एस हटा देते हैं और वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, क्योंकि ये पर्सन तो एक ही हुआ। यहाँ पर ये पर्सन क्या हुए, ज्यादा हो गए, एक इनके फादर है एक इनके फादर है, प्लूरल में यूज हुआ है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल में यूज होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली आप सबको ये पसंद आए होंगे। एग्जाम्पल्स काफी कंफ्यूजिंग है ये, और ऐसे ही और एग्जाम्पल्स लेकर हम फिर दोबारा से आएंगे। थैंक यू सो मच।